हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो या हाई कोर्ट एलडीसी हो, उन सब के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये 100 प्रश्न पूरी करंट जीके का, करंट अफेयर्स का एक निचोड़ है, आपके लिए एक फुल डोज साबित होगा आने वाली एग्जाम्स के लिए। इसलिए आइए देखते हैं हम इन प्रश्नों की ओर। यदि आपने अभी तक दयाल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर होगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित जेवेलिन थ्रो दिवस किस तिथि को मनाया गया? 7 अप्रैल, 8 जुलाई, 7 अगस्त, 7 जुलाई। तो यह मनाया गया था 7 अगस्त को। सही उत्तर होगा 7 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 8 जुलाई, 9 अप्रैल, 7 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल या कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन, दिवस वाले प्रश्न आजकल एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है इन प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। अगला है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। सही उत्तर होगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला है, एक देश एक नंबर की अवधारणा को साकार करने के लिए केंद्र सरकार नए वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन की कौन सी नई सीरीज शुरुआत करने जा रही है? MH सीरीज, AB सीरीज, ओड इवन सीरीज या BH सीरीज? तो इसका सही उत्तर होगा BH सीरीज। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान से भारतीय सैनिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया मिशन है? ऑपरेशन अमर, ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन बचाओ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है? 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर और 15 जनवरी। तो इसका आंसर होगा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड। तो सही उत्तर होगा बिहार। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1000, 1010, 1020 या 1030? सही उत्तर होगा 1020 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? राउरकेला उड़ीसा, अमृतसर पंजाब, पानीपत हरियाणा, वाराणसी यूपी। तो सही उत्तर होगा राउरकेला उड़ीसा में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? जयपुर राजस्थान, पटना बिहार, अहमदाबाद गुजरात, भोपाल MP। तो सही उत्तर होगा अहमदाबाद गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया गया। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किस पशु और पक्षी को अपना राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिम तेंदुआ ब्लैक नेक्ड क्रेन। इसका सही उत्तर यही होगा। हिम तेंदुआ लद्दाख का राज्य पशु है और ब्लैक नेक्ड क्रेन लद्दाख का राज्य पक्षी घोषित किया गया है।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर राजस्थान, खवाड़ा गुजरात, पानीपत हरियाणा, वाराणसी यूपी। सही उत्तर होगा खवाड़ा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्रेन एटीएम किस राज्य में स्थापित किया गया है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। सही उत्तर होगा हरियाणा में देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। इस एटीएम मशीन से गेहूं, चावल व बाजरा वितरित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? काकोरी ट्रेन एक्शन, बाल दिवस, स्वतंत्रता यादगार दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। सही उत्तर यही होगा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 14 अगस्त को। देश के किस शहर को पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? इंदौर, जयपुर, रायपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा इंदौर। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2021 को भारत के किन 4 स्थलों को अंतरराष्ट्रीय महत्व का अर्थात रामसर साइट का घोषित किया गया है? सवाई माधोपुर केवलादेव, थोल, वाधवाना गुजरात। दूसरा है कोटा सांबर केवलादेव या सेवर। तीसरा है थोल, वाधवाना गुजरात, सुल्तानपुर, भिंडावास हरियाणा। सही उत्तर यही होगा, थोल, वाधवाना गुजरात, सुल्तानपुर, भिंडावास हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर होगा इसका हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में भारत के किस शहर को शिल्प और लोक कला के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? श्रीनगर, जामनगर, गंगानगर या चंडीगढ़। सही उत्तर होगा श्रीनगर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन की वर्ष 2021 की रैंकिंग में देश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर लगातार जो 5वीं बार घोषित किया गया है वह है इंदौर। इंदौर को पिछले 5 सालों से लगातार स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ देश, स्वच्छ स्थान, स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? रानीखेत उत्तराखंड, कोहिमा नागालैंड, इम्फाल मणिपुर, शिमला हिमाचल। सही उत्तर होगा भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया है रानीखेत उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रानीखेत नामक स्थान है। अगला प्रश्न है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का संबंध किस राज्य से है? जिसका लोकार्पण 15 नवंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन स्थापित है जिसका लोकार्पण 15 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? गुंटूर आंध्र प्रदेश, तंजावुर तमिलनाडु, नागपुर महाराष्ट्र, जामनगर गुजरात। सही उत्तर है तंजावुर तमिलनाडु में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास कहाँ किया है? यह स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तंजावुर तमिलनाडु, जेवर नोएडा, रायसीना दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जेवर नोएडा में। अगला प्रश्न है, 1 मई 2021 को किसे संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी, दिया मिर्जा, सौरभ गर्ग, अजीत डोभाल। सही उत्तर है अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है। तेलंगाना अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है? रवि कपूर, जोया अग्रवाल, हिमा कोहली या इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है हिमा कोहली को। सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति NV रमन्ना, के वेणुगोपाल, विवेक मूर्ति, शेख सलीम खान। सही उत्तर है न्यायमूर्ति NV रमन्ना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको शपथ दिलाई थी। अगला प्रश्न है 1 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सिरिसा बांदला, सत्या नडेला, अरुण कुमार मिश्रा, सुशीला चंद्रा। सही उत्तर है अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जिन्हें 3 वर्षीय दूसरे कार्यकाल हेतु पुनः नियुक्त किया गया है ममता चौधरी, सविता श्रीवास्तव, रेखा शर्मा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रेखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। 30 सितंबर 2021 को भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एयर चीफ मार्शल BR चौधरी। इनको भारतीय वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है और ये 27वें भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हैं। अगस्त 2021 में नवगठित सहभागिता मंत्रालय में अभय कुमार सिंह को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक बने हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य कुमार, गौरव शर्मा, पंकज कुमार सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पंकज कुमार सिंह को BSF का महानिदेशक चुना गया है। ये इस पद पर पहुंचने वाले राजस्थान के प्रथम IPS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं अब्दुल सिंह, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, प्रियंका कानूनगो, इकबाल सिंह लालपुरा। तो इसका सही आंसर होगा इकबाल सिंह लालपुरा को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में किसे भारतीय बैंक संघ IBA का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? AK गोयल, सुंदर चौहान, भीम सिंह सैनी, राजा जयंत। सही आंसर होगा AK गोयल को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह है प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है संत की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय होंगे जिनको संत की उपाधि दी गई है वे हैं देव सहायम पिल्लई। इसका सही उत्तर होगा देव सहायम पिल्लई। अगला प्रश्न नवंबर 2021 में राजस्थान के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के महासचिव किनको नियुक्त किया गया है? PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी को राजस्थान के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल साइट ट्विटर के CEO बने हैं। इसका सही उत्तर होगा पराग अग्रवाल सोशल साइट ट्विटर के CEO बने हैं। अगला प्रश्न है 1 दिसंबर 2021 को विश्व एथलेटिक्स ने भारत को किस दिग्गज एथलेटिक की लैंगिक समानता की पैरवी के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार प्रदान किया है? वह है अंजू बॉबी जॉर्ज। अगला प्रश्न अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 6 दिसंबर 2021 को किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का चयन आगामी अंतरिक्ष मिशनों के टॉप 10 अंतरिक्ष यात्रियों में किया गया है? उनका नाम है अनिल मेनन को टॉप 10 अंतरिक्ष यात्रियों में चुना गया है। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीतने में सफलता हासिल की है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें 4 खिलाड़ियों ने पैरालंपिक खेलों में 4 खिलाड़ियों ने पदक जीतने में सफलता हासिल की है। इसमें जयपुर की अवनील अखेरा सर्वप्रथम है जिन्होंने 2 पदक जीते हैं। 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है इन्होंने और 50 मीटर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। दूसरा है चूरू के देवेंद्र झाझड़िया जिन्होंने भाला फेंक में सिल्वर पदक प्राप्त किया है। तीसरा है जयपुर के कृष्णा नागर
जयपुर की कृष्णा नागर हैं जिन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और चौथे नंबर पर है करौली के सुंदर गुर्जर, भाला फेंक में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। इस प्रकार से कुल 4 खिलाड़ियों ने कुल 5 पदक हासिल किए हैं पैरालंपिक खेलों में। अगला प्रश्न, निम्न में से के बिड़ला फाउंडेशन के वर्ष 2020 के प्रमुख पुरस्कार हैं, जिसमें आते हैं व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। ये सभी उपरोक्त सभी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के वर्ष 2020 के प्रमुख पुरस्कार हैं। इनमें कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया है, किसको सम्मानित किया गया है? व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया है। सरस्वती सम्मान शरण कुमार बिंबाले को दिया गया है। घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। और बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, जिनकी कृति थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। इसके लिए इनको बिड़ला फाउंडेशन का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को किस योजना में मर्ज कर दिया गया? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना को किस योजना में मर्ज कर दिया गया है? वह है मुख्यमंत्री बीमा योजना में इसको मर्ज कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कब से लागू की गई है? मित्रों, योजनाओं का प्रश्न आजकल परीक्षा में ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए इन प्रश्नों को आपको अच्छे से लेकर चलना है। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कब से लागू की गई है? जून 2021 से यह योजना लागू की गई है। योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए ही मिलेगा। वार्षिक आय इसमें 8 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर, दयाल एजुकेशन चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार की अच्छी वीडियोस जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगी ऐसी लेकर आया करूंगा। और भविष्य में आने वाली एग्जाम जैसे हाई कोर्ट LDC है, राजस्थान पुलिस है, इन सब के लिए भी मैं आपको ऑनलाइन क्लासेज, जीके की, इंग्लिश और हिंदी, इन सभी विषयों की क्लासेज आपके लिए लेकर आया करूंगा, इसलिए आप उसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि से लागू किया गया है? युवा संबल योजना 1 जनवरी 2022 से इस योजना को लागू किया जाएगा। 1 जनवरी से बेरोजगारों को बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। नई योजना में पुरुष लाभार्थी को 4000 और महिला या ट्रांसजेंडर और विशेष योग्य जन को इसमें 4500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना ए के तहत 1 अप्रैल 2021 को किस स्थान पर देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादन शुरू हो गया है? वह है भालोजी गांव, कोटपुतली से यह उत्पादन शुरू हो गया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? सुबोध अग्रवाल। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 2021 को जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए किस नवीन योजना का शुभारंभ किया गया है? इसमें है जनजाति भागीदारी योजना। इस योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना का शुभारंभ विश्व आदिवासी दिवस जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है के अवसर पर किया गया है। अगला प्रश्न, प्रदेश में प्रशासन शहरों एवं गांवों के संघ अभियान का शुभारंभ कब से हुआ है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रशासन शहरों एवं गांवों के संघ। अगला प्रश्न है, 18 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने किन 2 शहरों का चयन सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया है? पुष्कर व जैसलमेर को इसमें सोलर सिटी के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है?
वह है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आपको अच्छे से देखकर चलना है। अगला प्रश्न है, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान प्रदेश के किस स्थान पर खुलेगा? जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा या बाड़मेर? तो इसका सही उत्तर है बाड़मेर में यह अनुसंधान संस्थान खुलेगा। 19 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर बनने वाले इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया है? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मणगढ़ सीकर में इस इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह सेवर भरतपुर में है, यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में है, यह भी इसको आपको साथ साथ में ध्यान में रखना है। 1 जुलाई 2021 को प्रदेश का पहला ODF प्लस ग्रेड वाला गांव कौन सा बना है? जाहोता जयपुर। जाहोता जयपुर प्रदेश का पहला ODF प्लस ग्रेड वाला गांव बना है। पंचायत समिति जालसू में यह गांव स्थित है और राजस्थान का पहला ODF प्लस गांव घोषित इसको किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो कि बूंदी में है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और 5वां कौन सा है? कुंभलगढ़ अभयारण्य। अगला प्रश्न, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है? जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा या डूंगरपुर? सही उत्तर है प्रदेश के डूंगरपुर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में दूसरा स्थान मिला है। डूंगरपुर को ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का क्लीनेट सिटी अवार्ड भी मिला है, ये भी आपको साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखना है। प्रदेश का नया ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां बनेगा? सेवर भरतपुर, कोट कासिम अलवर, सांगानेर जयपुर, किशनगढ़ अजमेर? तो यह एयरपोर्ट बनेगा कोट कासिम अलवर में। 17 जुलाई 2021 को नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि आवंटन का पट्टा RCA को सौंपा है? तो इसका सही उत्तर है उदयपुर जिले की गिरवा तहसील का खेड़ा कानपुर गांव, यह आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई 2021 को जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रदेश को पहला स्थान यहां पर प्राप्त हुआ है। दूसरा किसको मिला है? दूसरा आंध्र प्रदेश को मिला है। तीसरा गुजरात को मिला है। देश के 100 शहरों की सूची में जयपुर 28वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, 20 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वें जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का मुख्य विषय रखा गया। तो इसका मुख्य विषय था सूचना तकनीक से सुशासन। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान ही राजस्थान किसान साथी पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। 22 सितंबर 2021 को सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान? इसका सही उत्तर है राजस्थान। विश्व का सबसे बड़ा 2245 मेगावाट का सोलर पार्क जोधपुर की बाप तहसील के भादला गांव में स्थापित किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए किस बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो वह बोर्ड है DBT बोर्ड। इस बोर्ड को मंजूरी प्रदान की है। DBT का फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सलाहकार बोर्ड।
यह आपको ध्यान रखना है। इस बोर्ड के चेयरमैन मुख्य सचिव होंगे, और मुख्य सचिव कौन है? निरंजन आर्य राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। मुख्य सचिव के अलावा बोर्ड में कुल 11 सदस्य भी होंगे। अगला प्रश्न, राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा स्थापित किए जा रहे 3000 मेगावाट के सोलर पार्क को अब जैसलमेर के बजाय कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बीकानेर में इसको स्थापित किया जाएगा। गोडावण एरिया से प्रभावित होने के कारण इसको स्थापित क्यों किया जा रहा है? क्योंकि गोडावण एरिया से प्रभावित होने के कारण प्लानिंग में बदलाव किया गया है। इसके लिए बीकानेर की पूगल तहसील में जमीन चिन्हित की गई है। अब यह प्लांट बीकानेर में लगाया जाएगा। अगला प्रश्न, यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का 5वां स्थान है। प्रदेश की किस झील के विकास एवं संरक्षण के लिए झील प्रबंधन एजेंसी का गठन कर देश की चौथी झील प्रबंधन एजेंसी बनी है? वह कौन सी झील है? नक्की झील, कोलायत झील, जयसमंद झील या सांबर झील? सही उत्तर है सांबर झील है। देश में चौथी झील प्रबंधन एजेंसी वर्तमान में राजस्थान में सांबर झील एवं केवला देव दोनों रामसर साइट के रूप में भी हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में रामसर साइट के रूप में कौन सी झीलें? सांबर झील एवं केवला देव भरतपुर जो अभ्यारण्य है, दोनों रामसर साइट है। अगला प्रश्न है, 28 अक्टूबर 2021 को जयपुर जिले के किस स्थान पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौंप गांव जयपुर। यहां पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस अभयारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? सही उत्तर है ताल छापर चूरू में इसका उद्घाटन किया गया है। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रीको द्वारा कहां विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी जो कि अलवर में है। अगला प्रश्न है, 12 अक्टूबर 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं नगेंद्र बाला, अकील कुरैशी, रतन शास्त्री, रमा देवी पांडे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकील कुरैशी जो कि 38वें राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। यह भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1949 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है और खंडपीठ इसकी बेंच जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है जिसकी मेजबानी राजस्थान को पहली बार मिली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से होता है और यह 75वां संस्करण है। यह भी आपको साथ में ध्यान रखना है, जिसकी मेजबानी राजस्थान को मिली है। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? गांधीनगर रेलवे स्टेशन, कोटा रेलवे स्टेशन, उदयपुर रेलवे स्टेशन और फुलेरा रेलवे स्टेशन? सही उत्तर है गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। यह देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है देश का दूसरा रेलवे स्टेशन बना था जहां पूरा प्रबंधन महिला स्टाफ के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जूनियर विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के किस निशानेबाज ने रजत पदक जीता था? अनिल कपूर, विवान कपूर, सुभाष गर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो विवान कपूर ने यह उपलब्धि गुजरात के बकलारुद्दीन और
हरियाणा के शार्दुल विहान के संग हासिल की थी। ये फाइनल में इटली से हार गए थे, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। किसने की है? प्रताप कृष्ण लोहरा ने प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, किसे मनोनीत किया गया है? तो अवनी लखेरा को किया गया है, जिसने पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया था। टोक्यो पैरालंपिक शूटिंग में स्वर्ण पदक व कांस्य पदक इन्होंने जीता था। इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है, यह भी आपको साथ में ध्यान रखा है। द महाराणा अवार्ड 2021 निम्न में से किसे प्राप्त हुआ है? अशोक गहलोत, रूमा देवी, महेश जोशी या पार्वती देवी? तो इसमें रूमा देवी को यह महाराणा अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ है। बाड़मेर की फैशन डिजाइनर है रूमा देवी। अगला प्रश्न है भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह किया गया है गोवा शहर में आयोजित किया गया है। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड हेमा मालिनी व प्रसून जोशी को मिला है। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना जो 6 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई किससे संबंधित है? यह संबंधित है वस्त्र उद्योग से, आपको यह ध्यान रखना है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का नाम है अमृत महोत्सव। इस श्रृंखला का नाम है अमृत महोत्सव, आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलने में सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप है मेरा राशन, अपना अधिकार, आरोग्य ऐप या जन आधार? तो इसका सही उत्तर है मेरा राशन। भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री का चयन नासा के अगले मिशन में टॉप 10 अंतरिक्ष यात्रियों में किया गया है? इसका सही उत्तर है राजाचारी। पिछले वीडियो में हमने राजाचारी के बारे में चर्चा की थी। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के किस कैरेबियन राष्ट्र ने पहली बार ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के स्थान पर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो वह है बारबाडोस। तो यह आपको ध्यान रखना है कि बारबाडोस राष्ट्र ने पहली बार ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के स्थान पर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। अक्टूबर 2021 में किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें फूमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। फूमियो किशिदा। जुलाई 2021 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? वह है अल साल्वाडोर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नवंबर 2021 में किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया? अभिषेक कौशिक, विपिन रावत, अभिनंदन वर्धमान या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किसे वर्ष 2021 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसमें ए व ब दोनों डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को दोनों को सम्मानित किया गया है। 25 अक्टूबर 2021 को प्रदान किए गए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के खिताब की विजेता टीम कौन सी है? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका? सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां होगा? पेरिस, ब्राजील, लॉस एंजेलिस
या ब्रिस्बेन? सही उत्तर हो जाएगा ब्रिस्बेन में होगा। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सम्मान में ई कार्ड नेव ई कैश का लॉन्च किया था? भारतीय रिजर्व बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या एचडीएफसी बैंक? सही उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक ने। हाल ही में किसने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? उसका नाम है हरमिलन कौर। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बनाया है। 4 रनवे वाला इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले में तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की अनुमति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलाना, बीकानेर में। अगला प्रश्न, राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड 2021 के लिए किसका चयन किया गया है? बाबूलाल मारोटिया, श्याम सुंदर पालीवाल, गंगा सिंह गौतम, महेश राज सोनी? सही उत्तर हो जाएगा गंगा सिंह गौतम। हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा घोषित की गई भारत गौरव ट्रेन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना। भारत गौरव ट्रेन योजना का यही उद्देश्य है कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार अब ग्राम सेवक पद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? सभी को पता होना चाहिए कि ग्राम विकास अधिकारी इसका नाम परिवर्तित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि से लागू किया जा रहा है? युवा संबल योजना को किस तिथि से लागू किया जा रहा है? तो वह 1 जनवरी 2022 से इस योजना को लागू किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 5 जून, 21 मई या 26 नवंबर? तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस माना जाता है? 17 अक्टूबर, 16 अगस्त, 1 मई या 3 जुलाई? तो 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ डी अमोनियम फास्फेट उर्वरक आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अल्जीरिया या रूस? तो भारत ने रूस के साथ में यह समझौता किया है। 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल कहां आयोजित होंगे? केनबरा, टोक्यो, ताशकंद, मॉस्को? तो ये एशियाई युवा पैरा खेल ताशकंद में आयोजित होंगे। 22 मार्च 2021 को घोषित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर व बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोज वाजपेयी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है और कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। तो इस प्रकार से ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। इन प्रश्नों को आपको बहुत ही अच्छे से लेकर चलना है। यदि ये प्रश्न आपने कंठस्थ कर लिए तो निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में ग्राम विकास अधिकारी में आपको इन प्रश्नों में से 2 या 3 प्रश्न जो करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो, एग्जाम से रिलेटेड प्रश्नों की वीडियो मैं लेकर आया करूंगा। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपको आने पर सूचित हो जाए। आप इस चैनल पर लगातार अपडेट रहेंगे और मेरी नई नई वीडियो को देखते रहेंगे। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।